आज एक खास वचन मेरे पास है और जिसको मैं काफ़ी दो तीन हफ्तों से दो अलग जगहों पर उनके ऊपर मैं बात कर रहा था। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपसे बातें करेगा एंड मैं ये जानता हूँ कि ये वचन आज आपको एक रिलीज़ में लेकर आए। अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने लिविंग रूम्स में, अपने ड्राइंग रूम्स में, अपने बेडरूम्स में बैठे हैं, तो आप अपने बाइबल्स को पहला राजा उसके 19 में खोल सकते हैं। एंड दिस इज़ द कॉलिंग ऑफ इलाइशा। हालेलुया। इलाइशा जो नाम है वो बहुत ही खूबसूरत नाम है और इस नाम को ऐसे बोलते हैं इलाइशा, मतलब परमेश्वर जो मेरा उद्धार है। गॉड इज़ माई सैल्वेशन। इलाई परमेश्वर, शाह मतलब उद्धार, परमेश्वर मेरा उद्धार है। होली स्पिरिट, हालेलुया। एवरी कंफ्यूजन आज प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकले, क्योंकि परमेश्वर आपका उद्धार है। आज हर एक बीमारी आज आपके जीवन से बाहर निकले, क्योंकि परमेश्वर आपका उद्धार है। एवरीथिंग 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 जो आज परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, आपके जीवन से बाहर निकले, क्योंकि परमेश्वर आपका उद्धार है। योर सैल्वेशन इज नियर। उसने कहा पुकारो मैं उत्तर दूंगा। वो आपके बहुत पास है। किसी लेफ्ट राइट देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी की विधि विधान में से होकर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सी चीज़ आपने करनी है। परमेश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, आज मेरी लाइफ में आप उतर आइए, मुझे ब्लेस करिए यीशु मसीह के नाम में, आमेन, हालेलुया। इस कहानी का बैकग्राउंड इस तरीके से है कि अकाल चल रहा है और कारमेल के पर्वत के ऊपर एलिया उस अकाल को ख़त्म करता है। बाल के प्रॉफिट्स का खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा बना देता है और अहाब के रथ से आगे जाता है। मगर उसी के बीच में एक जगह आती है जहां एलिया एक जेजेबेलिक योक के नीचे आ जाता और वो भागता है होरेब की तरफ। कारमेल पे उसको विक्ट्री मिलती है। परमेश्वर उसको एक बड़ी यूनिक विक्ट्री देता है, जो अपने आप में पूरे इज़राइल के सामने, इज़राइल के राजा के सामने, इज़राइल के सारे लोगों के सामने एक ऐसी यूनिक विक्ट्री उसको मिलती है कि जिसका मतलब समझ पाना उसको बहुत मुश्किल है। मगर एट द सेम टाइम उसकी लाइफ में एक डर और एक कन्फ्यूजन आता है। वो एक औरत जिसका नाम जेज़ेबेल है, उससे डर के भागने लगता है और उसके दिल में आता है कि परमेश्वर मुझसे और नहीं हो पाएगा, मैं और नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ़ करिए, ये सेवकाई जो है बहुत हैवी है, बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए नहीं हो पा रहा है, मैं जा रहा हूँ। और गॉड उसको इस प्रार्थना को कहीं ना कहीं शायद रिसीव कर लेते हैं और एलिया को बोलते हैं जाने से पहले ऐसे नहीं जाएगा, यू नीड टू ट्रेन समबडी। जब भी मैंने अपने लोगों से बात करनी है तो मैं किसी ना किसी का तो इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो जब तू चला जाएगा या तू मेरे सामने होगा, तुझे किसी को तो इकट्ठा करना है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, किसी व्यक्ति का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वो व्यक्ति आप तक पहुंचा, उसने परमेश्वर के माउथ पीस होने का जो जॉब रोल था वो निभाया, आप तक सुसमाचार पहुंचाया, आप प्रभावित हुए, पवित्र आत्मा ने आपके दिल में काम किया और आप प्रभु के पीछे चलने लगे। परमेश्वर ने किसी एक आदमी का इस्तेमाल किया आपको छूने के लिए। वो जब कभी भी किसी को ब्लेस करना चाहता है, वो किसी का इस्तेमाल करता है। वो किसी को कहता है कि जा मेरे बेटे मेरी बेटी को ब्लेस कर। ये वचन हो सकते हैं, ये कुछ काम हो सकते हैं और ये किसी और तरीके से हो सकता है, मगर ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। वो अपने बंदों को भेजता है और उसी प्रकार से एलिया का परमेश्वर एक जगह पर इस्तेमाल करता है। एलिया कहता है मेरा टाइम हो गया रिटायर होने का, मैं बहुत थक गया हूँ इस दुनिया में, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन के यस बोलता है, मगर यूँ कहता है कि जाने से पहले आपने
एक अपनी जगह पर एक व्यक्ति है जिसको आपने ट्रेन करना है। और इसी बात को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। हम जाते हैं पहला राजा उसके 19 और 21 में। हालेलुया। और कलाम यहाँ पर यूं कहता है कि तब वह वहाँ से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा कि मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। एलिया ने उससे कहा, लौट जा, मैंने तुझको क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला गया और उसकी सेवा टहल करने लगा। किंग जेम्स वर्जन में ऐसा कहता है, ही बिकेम सर्वेंट टू इलाइजा। एलिया का दास हो गया। हालेलुया। एक अजीब बुलाहट है, ये एक अजीब बुलाहट है। मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं कहीं ना कहीं परमेश्वर के लिए जोश से भरे हैं। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है और शायद कर भी रहा है, मगर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं, कोई एक ऐसी आवाज़ है जो हमारे को कंफ्यूज कर रही होती और हम परमेश्वर की पूरी बात को समझ नहीं पाते और हम कंफ्यूजन में चल रहे हैं। आज उस कंफ्यूजन को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इस कहानी को बहुत ख़ास तौर पे देखेंगे तो वहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। नंबर 1, एलीशा जो है एक बड़ा अमीर एक व्यक्ति का बेटा है। अगर वहाँ पे शपात का अगर आप बहुत ध्यान से बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में जितने बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनका नाम मेंशन किया जाता है। तो एलीशा के पापा शपात का नाम भी वहाँ पर मेंशन किया गया है और मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी है। 12 जोड़ी बैल अगर आपने रखे हैं तो इस प्रकार से है कि 12 ट्रैक्टर से आप खेतों की जुताई कर रहे हैं तो उन खेतों को हेक्टर्स में आपको नापना पड़ेगा, एकर्स में आप उनको नाप नहीं पाएंगे, क्योंकि 12 जोड़ी बैल के साथ अगर आप जुताई कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ा पीस ऑफ लैंड है। और वहाँ पर एलीशा अपने पिताजी का जो काम है उसको कर रहा है। एलीशा का फादर और हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे काम को करे और मैं अपना जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, मैं अपने बेटे के नाम पे कर दूं। और हर बाप की ऐसी ख्वाहिश होती है। एलीशा के फादर की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं शायद अपने बेटे को अपने प्रॉपर्टी को दे दूंगा। और मुझे यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि एलीशा के कितने भाई बहन थे, कितने लोग उसके परिवार में थे, क्या स्टोरी थी, कुछ नहीं पता है वहाँ पर बस एक बात क्लियर है कि एलीशा काम कर रहा था, वो अपने पिताजी के फार्म पे काम कर रहा था। अचानक से पीछे से एक आदमी आता है और अपनी चादर उसके ऊपर डाल देता है। अगर फर्ज करिए मैं और आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में जाएगा, ये गंदी चादर कौन डाल रहा है भाई हमारे ऊपर। क्योंकि कॉलिंग कई बार वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। यूट्यूब, टेलीविजन मीडिया ने सुसमाचार को बढ़ाने में बहुत मदद की है, मगर साथ ही में सुसमाचार को बड़ा ओवर ग्लैमराइज कर दिया है। हर किसी को लगता है जैसे ही मैं मिनिस्ट्री में आऊंगा, पहला दिन मेरा होगा और हजारों लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ होगी और सब कुछ हंकी डोरी होगा। और यहीं पर हम में से बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। मिनिस्ट्री इज नॉट अबाउट बीइंग ग्लैमरस। मिनिस्ट्री इज ऑल अबाउट बीइंग हम्बल। सेवकाई दीनता का दूसरा नाम है। मुझे याद है जब
मेरी समझ में आया कि मेरे को सेवकाई करना चाहिए, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि सेवकाई होती क्या है। मुझे बाइबल पता थी मगर इतनी नहीं पता थी। और जो मैंने काम लिया था वो लिया था सफाई का। मैं सफाई करता था क्योंकि वही मुझे आता था। उससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं था, मुझे कुछ करना नहीं आता था, मैं सफाई करता था। कहता यही, मैं उतने में ही सेटिस्फाइड था क्योंकि इतनी ही मेरी समझ थी। मगर मज़ेदार बात है कि परमेश्वर एक ऐसे आदमी को चुनता है जो काम करने वाला है। परमेश्वर आलसियों को नहीं चुनता, क्योंकि परमेश्वर डे ड्रीम करने वालों को, जो दिन में सपने देखते हैं, उनको नहीं चुनता। परमेश्वर जो टाइम पास करते हैं व्यर्थ में, उनको नहीं चुनता। आप देख लीजिए, परमेश्वर ने जब साउल को चुना, साउल जब बाद में प्रेरित पौलुस बनते हैं, जब साउल को चुना तो वो दमस्कस को जा रहे थे कलीसिया को डिसरप्ट करने, कलीसिया को सताने। ही वॉज वर्किंग। परमेश्वर ने जब दाऊद को चुना, जब दाऊद का अपॉइंटमेंट हुआ और अनॉइंटमेंट हुआ, दाऊद अपने पिता की भेड़ें चढ़ा रहा था। परमेश्वर ने जब मूसा के साथ एनकाउंटर किया, मूसा अपने ससुर जथरों की भेड़ें चढ़ा रहा था। अपनी भी भेड़ें नहीं थी, अपने ससुर की भेड़ें चढ़ा रहा था। अब ये सारे जो एनकाउंटर्स हैं उन लोगों के साथ हुए जो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। परमेश्वर आलसियों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर डे ड्रीम करने वालों को पसंद नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आराम मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम 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 करते रहिए, मगर एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारे लोग जो थे, एलीशा का जब बुलाहट हुआ वो काम कर रहा था। जब सौल को पौल बनाया गया वो काम कर रहा था, वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ नहीं था। दाऊद को जब चुना गया वो काम कर रहा था। अ लॉट ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग जो टैलेंटेड हैं, गिफ्टेड हैं, परमेश्वर ने उनको टैलेंट्स और गिफ्ट से भरा है, हम काम करने से कतराते हैं। दिस इज सम, एक वॉइस है जो हमारे दिमाग में हमको कहीं सेटल होने नहीं देती। एक वॉइस है हमारे दिमाग में। अगर कल आप अंग्रेजी वाले जूम में जुड़े थे, दैट इज द बैलेंस्ड माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट बैलेंस नहीं है बाय द वर्ड ऑफ गॉड, बाय द होली स्पिरिट, आप हमेशा अपने उस काम को छोड़ देंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया, और वो सारे काम कर रहे होंगे जो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है। शायद उन जगहों के ऊपर आप सेटल्ड और कंफर्टेबल महसूस करते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए नहीं रखे हैं। एलीशा अपनी इनहेरिटेंस के ऊपर काम कर रहा था, जो उसको मिलने वाला था, जो कुर्सी उसको मिलने वाली थी, जो नौकरी उसको मिलने वाली थी, जो जायदाद उसको मिलने वाली थी, एलीशा उसके ऊपर काम कर रहा था। हर एक आदमी जो आज यहां पर बैठा हुआ है, हम में से बहुत सारे लोग माइंडफुल हैं कि हमको क्या मिलना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको मालूम है आपका नेक्स्ट प्रमोशन कब है, आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको भी पता है आपको क्या मिलना चाहिए। आपको मालूम है कि आपने अपने लिए नेक्स्ट ड्रेस कहाँ से खरीदनी है, अपने कमरे के लिए नेक्स्ट एलईडी कहाँ से खरीदनी है, आपने क्या करना है। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से मालूम है। यू आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग। आप, हम में से कोई ऐसे फ्री में काम नहीं करता। हम में से सब कोई किसी ना किसी गोल, किसी ना किसी रीज़न की वजह से काम करता है। और एलीशा काम कर रहा था। परमेश्वर काम करने वालों को पसंद करता है। अगर आज किसी के अंदर ऐसी स्पिरिट काम करती है जो आपको काम करने नहीं देती, मैं आज प्रभु यीशु के नाम से उसको धिड़कता हूँ। हर एक आलस की आत्मा को, हर एक डे ड्रीमिंग की आत्मा को, हर एक लुच्चपन को खुदावन यस्सु के नाम से झिड़कता हूं, जो आपको परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के कामों में आने नहीं देती, आपको आलसी बनाती है, पीछे खींचती है। आज मैं उसको झिड़कता हूं यस्सु के नाम से। हालेलुया। और आज मैं चाहता हूं कि आप, जब आप अपने कामों में लगे हैं, और मेरे से जब परमेश्वर ने बात की तो मैं अपनी मोटरसाइकिल पर था। अपनी मोटरसाइकिल पर मैं अपने घर से ऑफिस जा रहा था, तब परमेश्वर ने मुझसे बात की थी। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप में से सारे लोग काम में लगे, किसी ना किसी काम में लगे। डोंट स्टॉप, मतलब आइडल घर मत बैठिए, क्योंकि परमेश्वर आइडल आपको रखना नहीं चाहता। मगर कोई है जो शैतान है, वो आपके दिमाग में फिजूल की बातें भर रहा है और आपको आइडल कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है, बरकतों का परमेश्वर है। अगर आप मेरे साथ हैं तो इस बात को समझिए। उसी के साथ इस बात को भी समझना है कि हम में से हर एक आदमी जो यहाँ पर है, हम में से हर एक आदमी के पास एक चीज़ है, वो है अपॉर्चुनिटी, जो हमको इक्वली मिलती है।
राज्य में, किंगडम में बहुत सारी चीजें हैं जो हम सबको इक्वली मिलती हैं। हमारे दिन के टाइम 24 घंटे इक्वल है। आपका दिल मेरा दिल इक्वल है, आपका दिमाग मेरा दिमाग इक्वल है। सारी चीजें हमको परमेश्वर ने, जो सूरज मेरे ऊपर पड़ता है इक्वल है, जितनी सांस मैं ले रहा हूं उतनी सांस आप ले रहे हैं इक्वल है। क्या हमारे अंदर इक्वल नहीं है? वो है उस अपॉर्चुनिटी को, वो जो मौका परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसका क्या करते हैं। परमेश्वर ने सबको बुलाया है। जब आप मत्ती 22 के 14 को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर एक महाभोज या एक बड़ी शादी का दृष्टांत दे रहा है, और वहां पर परमेश्वर यूं कहता है कि एक शादी है। अगर आप अपने बाइबल्स को मैथ्यू 22:14 में लेके चलें तो वहाँ पर एक शादी की बातें चल रही हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैथ्यू के अंदर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, विवाह भोज का दृष्टांत। क्योंकि किंगडम, अगर आप परमेश्वर के राज्य को समझना चाहते हैं, उसके प्रिंसिपल्स को समझना चाहते हैं, और वो प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ में कैसे काम करने वाले हैं, उनके लिए ये दृष्टांतों को जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम समझते हैं कि परमेश्वर का राज्य शायद दुनिया की तरह से काम करता है। परमेश्वर का राज्य और दुनिया का राज्य ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। दुनिया के अंदर मेमन बोल के एक दुष्टात्मा है जो राज्य करता है और उसके प्रिंसिपल्स चलते हैं, मगर जो हेवनली किंगडम है, जिस किंगडम के नीचे मैं और आप हैं, वहां पर परमेश्वर की स्पिरिट रूल करती है और उसके प्रिंसिपल्स बड़े अलग हैं। अगर आप मेरी बात को समझना चाहते हैं तो आप इसको मत्ती 22 के 14 में पढ़ेंगे, और वहां पर एक मेटाफोरिकली एक एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं कि पिता का दिल कैसा है और कलीसिया के लिए कैसा है। कि ऑल आर कॉल्ड, जब आप मत्ती 22 के 14 को पढ़ते हैं, वहां पर यूं लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर चुने हुए थोड़े हैं। बुलाहट सबके लिए है, मगर उस कॉल को आंसर कौन करता है? इट्स अ कॉल। जो सेवकाई है, इट्स अ कॉल। द किंगडम इज अ कॉल, इट्स अ कॉल। मैं विश्वास करता हूं यहां पर बड़े सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सभी को माइक पकड़कर या चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री में जाना है, नहीं। देयर आर डिफरेंस इन कॉलिंग। शायद आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। शायद आप में से कुछ लोगों को बुलाया है इंटरसेशन प्रेयर करने के लिए। शायद आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर बुला रहा है मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए। शायद आप में से कुछ लोगों को बोला है मीटिंग्स होस्ट करने के लिए। शायद आप में से कुछ लोगों को बोला है बी एन इवेंजलिस्ट, कीप शेयरिंग टेस्टिमनी। हर एक की कॉलिंग अलग है, हर एक की बुलाहट अलग है, हर एक को परमेश्वर ने अलग रीति से बुलाया है। मगर सवाल है, ये कॉल है, ये कोई जॉब एप्लीकेशन नहीं है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में या अखबार में आप पढ़ते हैं कि आप एप्लीकेशन दीजिए, अगर आप हमें पसंद आए तो हम आपको लेंगे। ये एक बुलाहट है, इट्स अ कॉल, एक बुलाहट है। वो बंगाली का एक गाना है, जुदी तो डाक सुने क्यों ना आशे तो एकला चलो रे। ये एक कॉल है, एक बुलाहट है। परमेश्वर बुला रहा है, कितने लोग उसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। एलिशा अपने एक बैल के पीछे चल रहा है, उस बैल से खेत जोत रहा है, और पीछे से कोई एक गंदी चादर डालता है जिसके अंदर शायद एलिया के पसीने हैं, एलिया के आंसू हैं, क्योंकि वो घबराया हुआ था। आई डोंट नो, 4 दिन से वो सोया नहीं है, उसने कपड़े बदले हैं नहीं बदले हैं मुझे नहीं पता। एक गंदी टावल उसके ऊपर आती है, एक गंदा चादर उसके ऊपर आता है, और वो उससे झुंझलाता नहीं है। हम में से कितने लोगों को वो कॉल मिलती है और आप डर जाते हैं, ओ मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों को रोटी कौन देगा, मैं चली गई तो, मेरे हस्बैंड, उनको तो गर्मा गर्म दाल चाहिए। ओ हो। हम में से कई सारे लोग, इनफैक्ट मैं आपकी क्या बात करूं, मैं खुद डर गया था जब परमेश्वर ने मुझे बोला सब छोड़ दे। मैं खुद डर गया था, मैं बहुत डरा हुआ था। रात के 10 बजे मैंने अपनी बीवी को उठाया, मैंने बोला हमारे पास अभी बच्चा भी है, अब क्या करें। तो प्रभु का धन्यवाद है कि एक अच्छी परमेश्वर की दासी मेरे साथ ही, उन्होंने कहा जो परमेश्वर करना कहते हैं वो कर दो। वो सो गई और मैं 2 घंटे तक जागता रहा। इट्स अ फियर, वी हैव टू फाइट फियर। पैर कांपते हैं,
क्योंकि आप एक तरीके से दुनियावी सोच में चल रहे हैं, दुनिया जो कहती है उस तरीके से चल रहे हैं। अचानक से एक सेकंड में परमेश्वर आपसे कहता है वो छोड़ दो, तो बड़ा मुश्किल होता है। मगर हाँ, जब हम उस कॉल को आंसर करते हैं तो एक बहुत ही अलग चीज़ होती है। एलीशा के साथ भी यही द्वंद्व था। वो कॉल्ड, उसने कॉल को आंसर किया। कलाम यूं कहता है, जब मत्ती 22 को आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सबको बुलाया। किसी ने कहा मैंने नए खेत लिए हैं, किसी ने कहा मेरी शादी हुई है, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। और राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा जो रास्ते में मिलता है उसको ले आओ। सब लूले लंगड़े भिखारी जो अनक्वालिफाइड थे उनको लेकर परमेश्वर अपने राज्य में, बुलाने वाले ने, ऐसा कहता है, बुलाने वाले ने पूरा ऑडिटोरियम भर दिया। अनक्वालिफाइड पीपल। हम सोचते हैं कॉल हमारी क्वालिफिकेशन से आएगा कि मुझे क्या मालूम है। मैं आज आपको बताता हूं, आपको क्या मालूम है उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि परमेश्वर जब आपको बुलाता है वो इसलिए बुला रहा है क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर एक नया प्रकाशन भरने जा रहा है। आज ये कन्फ्यूजन को आज अपने घरों से बाहर निकालिए कि मैं किसी लायक नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, दैट्स द बॉटम लाइन। आज आप उसको पकड़ लीजिए क्योंकि आप बुलाए हुए हैं। आप उसको आवाज देना सीखिए, उस कॉल को सुनना सीखिए, उस कॉल को रिसीव करना सीखिए। और बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती। जब आप मत्ती 25 पर जाते हैं और मत्ती 25 के 14 पे जाते हैं, एक और किंगडम प्रिंसिपल प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। यहां पर तोड़ों का दृष्टांत है, और तोड़ों का दृष्टांत इस प्रकार से है। यहाँ पर 10 कवारियों का दृष्टांत है और उसके बाद तोड़ों का दृष्टांत है। और तोड़ों का दृष्टांत इस प्रकार से है कि एक मालिक जा रहा होता है और अपने 3 नौकरों को, 3 स्लेव, अंग्रेजी की बाइबल है, 3 गुलामों को बुलाता है। गुलाम का मतलब एक मालिक जा रहा है। सोचिए आप एक घर के मालिक हैं और अपने 3 गुलामों को आपको बुलाना है। गुलाम, इनको तो कुछ आता नहीं, इन्होंने तो सारी जिंदगी भर हमसे पूछकर काम किया है, इनका अपना दिमाग है नहीं कुछ, ये कंप्लीटली अनक्वालिफाइड लोग हैं। किसी को 3 थैले में देता है, किसी को 3 तोड़े देता है, किसी को 2 तोड़े देता है, किसी को 1 तोड़ा देता है। जाने से पहले वो अपने गुलामों को, गुलाम जो अनक्वालिफाइड हैं, जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है मालिक के बिना, क्योंकि वो मालिक के पीछे छुपे हुए हैं, उन लोगों को परमेश्वर बुला रहा है। ये आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं है, आप कितना समझते हैं, आपके पीछे कौन है, आपके आगे कौन है, आप कितने लोगों को जानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को अनक्वालिफाइड, क्योंकि परमेश्वर ने बेवकूफों को चुन लिया ताकि वो मूर्खों, ये अकलमंदों को शर्मिंदा कर सके। वो जो कोने का पत्थर था जिसको राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया, परमेश्वर ने चुन के उसको बीच का पत्थर बनाया है, द कॉर्नरस्टोन बनाया है। यही बात है। और वहां पर एक बड़ी खास बात होती है मत्ती 25 के अंदर, और खास तौर पे मैं चाहूंगा 25 का 14 पढ़ें। तो यहां पर जो आखिर में होता है, आखिर में एक काम होता है कि एक जो दास होता है उसको एक तोड़ा मिलता है और वो डर के मारे छुपा देता है। उसको एक टैलेंट मिलता है, उसको एक गिफ्ट मिलता है, एक बुलाहट मिलती है कि तू ये काम कर, और वो दास डर के मारे छुप जाता है, उस चीज को छुपा देता है, साइड में रख देता है, दरकिनार करता है। परमेश्वर उससे बड़ा गुस्सा होता है। परमेश्वर ने आपको क्या टैलेंट दिया है? एलीशा के मन में भी डर आया। वो एलिया के पीछे जाता है, कहता है मैं अपने मम्मी पापा को गुड बाय बोल दूं, मैं उनको गुड बाय बोल के आता हूं, प्लीज मुझे उनको गुड बाय बोलने दीजिए। एलिया बोलता है मेरे साथ तेरा क्या काम। एलीशा एक बैल के पीछे चल रहा है, उसका फ्यूचर उसके आगे है। ये जो बैल है ना, ये एलीशा का फ्यूचर दिखाता है। उस जमाने में बैंक अकाउंट्स नहीं हुआ करते थे, क्रिप्टो करेंसीज नहीं हुआ करती थी। उस जमाने में कैटल बैंक अकाउंट हुआ करता था। आपके पास कितनी भैंसें हैं, आपके पास कितने गायें हैं, आपके पास कितनी जमीन है, क्या चीजें हैं, वो आपका अकाउंट हुआ करती थी। एलीशा ने अपना फ्यूचर, जिसके पीछे वो चल रहा था, उस फ्यूचर को पीछे घसीटता है, उस फ्यूचर को मारता है, और इतनी बुरी तरीके से मारता है उस फ्यूचर को कि उसके आजू बाजू भी जो कुछ था, वो जो बड़े खास तौर पे लिखा है, क्योंकि वहां पर
क्या कहते हैं, बैल का सामान भी है, उसका उसके बेल्ट हैं, उसके लेदर स्ट्रैप्स हैं, वो जो प्लाऊ है, वो जो हल है, उसको भी तोड़ देता है। बैल तो खत्म किया ही किया, मगर उससे जुड़ा हुआ जो भी सामान है वो सब उसने जला दिया। जैसे ही एलिया का गंदा वो टावल, वो चादर एलीशा के ऊपर पड़ा, क्योंकि हम इंसान हैं, बड़े इंसानी तरीके से सोचते हैं। कई माताएं अपने बच्चों को सेवकाई के लिए नहीं भेजना चाहती कि मेरा बेटा करेगा क्या, खाएगा क्या, कहीं मर गया तो आजकल पास्टरों को वैसे ही बड़ा चुन चुन के मारा जा रहा है, क्या होगा, कैसे आगे बात चलेगी, कैसे चीज़ें होंगी। और ये खाली आपका ख्याल नहीं है, हम में से बहुत सारे लोगों का यही ख्याल है। एलीशा अपने फ्यूचर को वहीं जला देता है। और क्योंकि शायद हम में से कई लोग सेवकाई इसलिए नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनके ख्याल में है कि मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा, जब मुझे अच्छी पेंशन मिलने लगेगी, सरकारी नौकरी मिलने लगेगी, और सरकारी नौकरी के बाद मैं सेवकाई करूंगा। जब मेरे बच्चे ना 25-25 साल के हो जाएंगे तब मैं सेवकाई करूंगा। क्यों? उसके बाद जब आपके बच्चे 25 साल के हो जाएंगे तब तुम्हारे घुटने भी तुम्हारा जवाब दे जाएंगे। अभी क्यों नहीं? दिस इज द मोमेंट। एलीशा भी बोल सकता था अभी तो टाइम है, अभी आपने कौन सा मरना है और मैंने कौन सा जीना है, थोड़ा तो जी लेने दो, अभी क्यों आऊं मैं आपके पीछे। द कॉल हैज टू बी आंसर्ड नाउ, अभी नहीं तो कभी नहीं। शैतान आपसे एक कंफ्यूजन, एक झूठ बोल रहा है कि आप बैठे रहिए, कल हो जाएगा, कोई ना कोई कर लेगा, तू नहीं जाएगी तो क्या होगा, तू नहीं जाएगा तो क्या हो गया, तू अगर अपना टाइद नहीं देगा तो क्या हो गया, कोई दे देगा, आज साड़ी खरीद लो, आज एक मोबाइल फोन खरीद लो, आज कर लो, तू अगर आज ये संडे चर्च नहीं गया तो क्या, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। ये एक सेटनिक वॉइस है जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। हम आदमी बड़े लिमिटेड तरीके से सोचते हैं। एलीशा सोच सकता था कि मैं थोड़ी खेती कर लेता हूं, खेती से थोड़े पैसे इकट्ठे कर लूंगा, ये गरीब प्रॉफिट के पीछे जाने से क्या होने वाला है। बहुत सारी बातें हो सकती थी, मगर आज ये कंफ्यूजन हटना है, क्योंकि जो दुनिया में चल रहा है वो किंगडम में अप्लाई नहीं होता। इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग किंगडम की ब्लेसिंग से बाहर हैं, क्योंकि हमने एक पांव दुनिया में डाला हुआ है और एक पांव किंगडम में डाला हुआ है। अगर आप 100% किंगडम में आना चाहते हैं, और मैं जानता हूं आप में से हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है आर कॉल्ड फॉर द किंगडम, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आप ही के थ्रू मैनिफेस्ट होना है, और इसी को शैतान करवाना नहीं चाहता, मगर वो आपके दिमाग में एक थॉट डाल रहा है। और आइए हर एक थॉट को आज प्रभु यीशु के पांवों के नीचे कर दें, उस सलीब पर गाड़ दें जो परमेश्वर के वचन से नहीं है, और वो थॉट्स जो परमेश्वर के हैं उनको अपनी लाइफ में लें कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तेरे पास मेरे लिए एक प्लान है, वो प्लान मुझको प्रॉस्पर करने का है, वो प्लान मुझे आगे ले जाने का है, वो प्लान मुझे इस्तेमाल करने का है, चाहे किसी भी कैपेसिटी में है। मैं आज तुझको यस बोलता हूं, और जो मेरा बैल है जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूं, खुदावन अगर ये बुलाहट मेरे लिए है खुदावन, तो आज रात को मुझसे बात कर, ताकि मैं उस बैल का गला घोड़ दूं और उस बैल के आजू बाजू जो कुछ भी है उसको तोड़कर जला दूं, और तोड़कर एक बहुत बड़ी पार्टी करूं। जिनके साथ मैं काम कर रहा था उनको कहूं कि मैं एक हाई कॉल के लिए, एक हाई लेवल के लिए बुलाया गया हूं, ये जगह मेरे लिए नहीं है, ये दोस्ती मेरे लिए नहीं है, यू आर गुड पीपल, यू आर गुड मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड, बट आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, और वहां पर मैं आपको ले जा नहीं सकता, मेरा और आपका साथ यहीं तक था। इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू डू इट। आज परमेश्वर ऐसे ही किसी को मार्क कर रहा है। आज होली स्पिरिट, मैं जानता हूं यहां पर कोई ऐसा जरूर बैठा है कि उसको आज परमेश्वर मार्क कर रहा है इस काम के लिए। गॉड इज मार्किंग समबडी फॉर दिस वर्क। आज आप अपने बैलों को मारने वाले हैं, और वो जो भी उनका सामान है वो तोड़कर जलाने वाले हैं। परमेश्वर ये काम आपके लिए कर रहा है।
क्योंकि हम आज परमेश्वर के प्लान को समझने जा रहे हैं। आइजाया 55 और उसका 8 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। यशाया 55 उसका 8 से लेकर 10 तक। कलाम यूं कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। वचन आगे यूं कहता है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस जिस तरीके से हम सोचते हैं और जिस तरीके से वो सोचता है। अगर आज हमारी सोच उसके सोच के जैसी हो जाए, एलीशा के पापा शपात को हम जानते हैं, मगर क्या कोई जानता है कि इज़राइल का राजा शपात को अपना पिता बुलाता है? जब जोएश एलीशा के पास आता है, कहता है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। क्या शपात, जिसके पास हेक्टर हेक्टर खेत है, क्या उसने अपने मैंटल से यर्दन के 2 टुक फाड़ कर दिए? क्या शपात या कोई भी अमीर आदमी जिसने परमेश्वर की बुलाहट को छोड़कर अपने बैलों को चूम लिया, क्या उनमें से किसी ने किसी आदमी को जिंदा किया? कितने लोग अपनी सारी जिंदगी पैसे कमाने में बिता देते हैं, मगर आखिरी सांस में उनको यह पता चलता है कि यह पैसा मेरे किसी काम का नहीं है। ये पैसा जो मैंने कमाया था, ये मेरी एक आखिरी सांस को दूसरी सांस में चेंज नहीं कर सकता, मेरे दिल को बंद होने से नहीं रोक सकता। और कई बार हम पैसा 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 करके मर जाते हैं। जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है उसको नहीं कर पाते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बी स्टूपिड, मैं ये बोल रहा हूं बी इंटेलिजेंट, बी किंगडम माइंडेड। आज शैतान ने ये कंफ्यूजन यही खत्म करना है। गॉड इज कॉलिंग यू। मैं आज किसी को बोल रहा हूं, गॉड इज कॉलिंग यू to be a blessing. God is calling you to be who you are. God is calling you to stand in the gap. परमेश्वर के लिए बीच में खड़े हो जाओ, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपनी सिटी के लिए, अपने पड़ोस के लिए। Just stand in the gap and do something for God, because God is calling you. आज पवित्र आत्मा किसी ना किसी को मार्क कर रहा है, किसी ना किसी के दिमाग में ये बात चल रही है। मैं जानता हूं किसी का दिल धड़क रहा है। God is calling you. God is calling you to stand in the ministry. अरे आप बोलोगे मेरे पैसे कैसे इकट्ठे होंगे? आई डोंट केयर कैसे होंगे, क्योंकि तुम्हारी सोच अभी भी उस छोटे से पैसे पे लगी है, जबकि परमेश्वर तुम्हें रिचेस देना चाहता है, अधिकारी बनाना चाहता है, सामर्थ देना चाहता है, लोगों के लिए ऊपर ठहराना चाहता है। ही सेज यू कॉल द नेशंस एंड दे विल कम टू यू। आज बदलाव का समय है, आज बदलाव का समय है। मैं कैथरीन कुलमन की एक टेस्टिमनी सुन रहा था, और वहाँ पर कैथरीन कुलमन इस तरीके से कहती हैं कि खुदावन एक काफ़ी प्रभावशाली ये प्रचारक रही। इन्होंने कहा कि उनकी शादी टूट गई थी। जो शादी उन्होंने की, वो जो उनका हस्बैंड था, उनके मिनिस्ट्री के सारे पैसे लेकर गया था। वो सड़क पर आ गई थी टेक्निकली, और एक छोटे से गांव में वो थी। और वहाँ पर वो परमेश्वर को यूँ कहती हैं कि परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, ये ज़िंदगी है, अगर कुछ करना है तो इस ज़िंदगी का कर ले। वहाँ से परमेश्वर कैथरीन कुलमन को ऊपर उठाता है। आई नो शी इज़ नॉट परफेक्ट, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, मगर परमेश्वर वहाँ से कैथरीन कुलमन को ऊपर उठाता है। मैं नहीं जानता ये आज प्रोफेटिकली मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, मगर मैं किसी के लिए तो ज़रूर बोल रहा हूँ कि उठ, खड़ा हो। वो बैल तेरा फ्यूचर नहीं है, तेरा फ्यूचर उस यीशु के हाथ में है। किसी गधे के पीछे नहीं, किसी गाड़ी के पीछे नहीं, किसी बैंक बैलेंस के पीछे नहीं। वो तेरा फ्यूचर यीशु के हाथ में है। अपनी लाइफ को कमिट कर दो। मैं आज किसी को कहना चाहता हूं कि जितनी जगहों के नाम तुझे नहीं मालूम, उतनी जगहों पर परमेश्वर तुझे लेकर जाने वाला है। आज एक बदलाव की शाम आने दीजिए।
लेट देयर बी अ चेंज, गॉड इज कॉलिंग यू, जस्ट डू समथिंग। परमेश्वर से कहें कि खुदा मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं अवेलेबल हूं। लेट्स आंसर दैट कॉल, लेट्स आंसर दैट कॉल। अगर आज परमेश्वर का आत्मा, अगर आप में से कोई आज एक कन्फ्यूजन में है अपनी अपनी लाइफ को लेकर, मैं चाहता हूं कि आज मैं उस कन्फ्यूजन, ये जो स्पिरिट ऑफ कन्फ्यूजन मुझे दिखे जा रहा है लोगों के ऊपर कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं आज इसको रिनाउंस करें, क्योंकि कन्फ्यूजन से शैतान लाता है, परमेश्वर नहीं लाता। कन्फ्यूजन को लाने वाला शैतान है। गॉड इज़ अ गॉड ऑफ क्लैरिटी, वो परमेश्वर क्लियरली बातें कहता है। मैं चाहता हूँ अगर आप यहाँ पर हैं, और मैं जानता हूँ आप यहाँ पर हैं, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो जस्ट ओपन योर माउथ एंड से लॉर्ड आई एम कंफ्यूज्ड एंड एनकाउंटर मी। मूसा कंफ्यूज था, उसको पता नहीं था कि वो प्रिंस है या भगोड़ा है या मर्डरर है या सेवियर है या एक अन्य जाति के प्रीस्ट का दामाद है, वो चरवाहा है, वो यहूदी है, वो मिस्री है, वो कौन है। वो कंफ्यूज था, वो ही इज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। और उस कंफ्यूजन के बीच में परमेश्वर एक जलती झाड़ी में से उससे बात करता है। आज मैं चाहता हूं वो बर्निंग बुश एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आए, पवित्र आत्मा आज आपसे बात करे क्लियरली और आपकी जिंदगी बदल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया।